डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की अगर मैं बात कहूँ तो मैं बात करूंगी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य आने वाले सप्ताह की। इस सप्ताह में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशंस की वजह से कई सारे राजयोगों का निर्माण। इन राजयोगों में प्रमुख होंगे शश राजयोग, इन राजयोगों में देखेंगे हम मालव्य राजयोग, बुधादित्य योग। तो इस तरह की सारी स्थितियां बनेंगी। लाइक कन्या राशि में हम देख रहे हैं त्रिग्रहीय राजयोग की स्थिति बन रही है, वहीं हम शनि की स्थिति नक्षत्र बदलता हुआ देख रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं वृषभ के गुरु को और हम देख रहे हैं मीन के राहु को। हम जानते हैं इन डिटेल और अच्छे से कि कैसे ये कॉम्बिनेशंस, ये स्थितियां, ये गोचर बदलेंगे हमारे आपके जीवन की स्थितियां, हमारे प्रेम संबंधों की स्थितियां, हमारे उच्च शिक्षा या सोचे हुए कार्यों की स्थितियां, ये हमारे पेशेवर जीवन पे कैसे डालेंगे नजर और कैसे करें हम प्लानिंग आने वाले समय का, जानते हैं इन डिटेल। पर इन सब बातों से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स कॉम्पेरेटिव अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज वेरी यूनिक टाइम फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर बीते कई सप्ताहों की तुलना में दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू पीपल। यहाँ पर आपके सोचे हुए कार्य एकदम टाइमली पूरे हो रहे हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत उत्साह है, आप किसी चीज को कर ले जाने के लिए उत्सुक हैं और निश्चित रूप से यह समय वित्तीय दृष्टि से भी काफी अच्छा है। आपके द्वारा किया गया मेहनत और प्रयास हर जगह रंग लाता हुआ दिख रहा है। पदोन्नति या मनचाहे स्थान का तबादला भी आप इसे देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में अप्रत्याशित रूप से अगर आपने कोई निवेश किया था तो उन योजनाओं से धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। मांगलिक कार्यों के पूरा होने के लिए अपने ईगो को नीचे करना पड़ेगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से विवाह होने के संकेत मिलते हैं। अगर हो सकता है तो आप शिव के एकाक्षरी बीज मंत्र करें, इससे आपके लिए स्थितियां और सुधरेंगी। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज ब्लू एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ दूसरी जोड़ी यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। एंड दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स। इस हफ्ते किसी भी कार्य को अगर आप थोड़ा धैर्य से करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें एक बड़ा मुनाफा आपको मिलेगा। बड़े सारे समय से जो अपने समय का निवेश किया है, जिस तरह से आपने मेहनत की है, बड़ी परेशानियां झेली हैं, उन सब के लिए आपको एक रास्ता निकल कर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही आपकी बातों को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपके लिए एक कठिन परिश्रम के बाद के अचीवमेंट्स का दौर है ये, और इसलिए जो स्टूडेंट्स किसी चीज़ के लिए बहुत तैयारी कर रहे थे, ऑफ कोर्स दे विल गेट देयर बेटर रिजल्ट्स। अगर आप युवा हैं तो आपके लिए बहुत इंजॉयबल टाइम है, और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको अपने लिए चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहां आप किसी भी चीज़ के फल का उपभोग करेंगे। अपने भीतर अपने फैमिली और अपने से चाहने वाले लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने का एक भरोसा होगा। मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगी कि अगर हो सकता है तो ड्राइव सेफली, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप करते हैं लक्ष्मी के स्रोत या श्री यंत्र की पूजा, आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज पिंक एंड द नंबर इज 2। मैं बात करूंगी मिथुन राशि के जातकों के बारे में, और बहुत अच्छा टाइम, काफी पॉजिटिव टाइम है। इस हफ्ते आपको जीवन के हर क्षेत्र से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर और बाहर दोनों जगह पे लोग आपको सहयोग करते नजर आएंगे और आप भी उन लोगों के साथ मिंगल होते हुए, खुश होते हुए नजर आएंगे। दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स इन द सेंस ऑफ बिजनेस, इन सेंस ऑफ शेयर मार्केट। अगर आप कुछ ऐसा ट्रेडिंग करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो वहाँ भी उत्तम धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में हैं और आपको लगता है कि यू वांट सम चेंज इन योर जॉब प्रोस्पेक्टिव, तो आपके लिए यह समय सहकारी सिद्ध होगा। साथ ही अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आप आगे बढ़ने की ललक रखेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे हार जाएंगे, और अगर प्यार की तमन्ना रखेंगे तो आपका पार्टनर आपके लिए इंतजार करता हुआ मिलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें या कराएं शिव का रुद्राभिषेक। आपके लिए बेहद अच्छा कलर है इस हफ्ते ग्रीन एंड द नंबर इज 3।
मैं बात करती हूँ चौथी जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में, और मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट को लेकर तो आया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा पैसा लेकर आया है। सो दिस इज द टाइम जहाँ आपके सेहत और संबंध की दृष्टि से अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो थोड़ी अड़चने हैं, लेकिन मॉनेटरी कंडीशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को रफू कर सके। हालांकि थोड़ा सा जो लास्ट पार्ट ऑफ द वीक है दैट इज़ फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों में चेंज करेंगे, अपने सोचने समझने के नज़रिए में चेंज करेंगे, तो यह समय आपके लिए एक पॉजिटिव टर्न भी ले सकता है। इस हफ्ते आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने वायरल डिजीजेज से खुद की बचाव करें, और अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं या शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी की भावनाओं को आहत करते समय यह सोचें कि यह चीज़ें अगर आपके साथ भी होगी तो कैसा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। एक इमोशनल लाइफ के लिए भी आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। आपके जो पीछे छूट गई चीज़ें थी, जो डिमेरिट्स थी, जो रोग थे, जो पेन्स थे, वो सब फिर से वापस आ सकते हैं। इसलिए भी मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर कर सकते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करें। साथ ही अगर आप दे सकते हैं डोनेशन तो डोनेट सम फूड्स ऑन मंडेज। आपके लिए बेहद अच्छा कलर है वाइट एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी पांचवी जोड़ी के यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। एंड यस ऑफ कोर्स सिंह राशि के लिए ये काफ़ी अच्छा समय, शुभता से भरा हुआ समय है। यहाँ अगर आप चाह रहे थे कि कोई जॉब मिल जाए या कहीं किसी जॉब में मैं प्रमोट हो जाऊं, ऑफ कोर्स दिस इज़ द वेरी नाइस टाइम। स्थायी संपत्ति के मामले में भी आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही वाहन आदि खरीदने की अगर योजना थी तो वह भी पूरी हो सकती है। सत्ता सरकार से जुड़े मामले भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्टेंट लेकर आएंगे। सो आई कैन से कि आपको अपेक्षा से अधिक सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। रिश्ते नातों की दृष्टि से भी यह वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में सहभागिता होगी। प्रेम संबंधों में आपके एक उत्कर्ष, एक आगे बढ़ने की दिशा दिखाई देती है। सेहत की दृष्टि से काफ़ी अच्छा ये समय है। अगर कर सकते हैं तो सूर्य के मंत्र करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लें, और अगर दे सकते हैं तो सूर्य को अर्घ्य दें जल का, उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी चीज़ें मिक्स काइंड ऑफ ही है। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि ऑल थिंग्स आर गुड, और मैं ये भी नहीं कह रही कि चीज़ें कुछ खराब है। यहाँ पर सप्ताह में जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है ये थोड़ा सा ट्रबलसम है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें इकोनॉमिकली और कुछ चीज़ें मेंटली आपको थका रही हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर वीक में आपको अपने स्वास्थ्य पर और संबंध पर, दोनों पर ध्यान देना होगा। आप मिडिल ऑफ द वीक में जाते जाते हो सकता है कि मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा बीमार महसूस करें, लेकिन एंड ऑफ द वीक जाते जाते चीज़ों में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आप कई एक मामलों में अपने आप को लेकर काफ़ी सतर्क हो जाएं वित्तीय दृष्टि से। हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको गाइड कर रहा है कि थोड़ी सावधानी से आप खर्च करें, लेकिन जैसे ही आगे की ओर आप बढ़ेंगे, उतार चढ़ाव का जो यह वक्त है स्टेबिलिटी लेने लगेगा। एंड ऑफ कोर्स धन के लेन देन में भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, आपको दोनों ही कंडीशंस में अपनी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो अपने लिए निवेश की नई स्थितियों का निर्माण करें। साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो गणेश जी की पूजा करें, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाएं, उनके बीज मंत्र कर लें तो निश्चित रूप से आपके बहुत रिलैक्स करेगा। और साथ ही मैं आपको सलाह दूंगी कि इफ़ यू वांट टू वेयर समथिंग देन गो फॉर एमराल्ड। अगर आप इस समय पन्ना धारण करते हैं तो उसका भी प्रभाव आप पर काफ़ी अच्छा आएगा। आइए बात करते हैं हम अपनी सातवीं जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए यह जो पूरा वीक है यह अनुकूल वीक है, आपके लिए फलदायी है, आपके लिए पॉजिटिव है। इस समय सोचे हुए कार्य समय से पूरे हो जाएंगे, आपकी सक्रियता बढ़ेगी, आपके आलस से दूर होंगे। आपके अंदर जो चीज़ों को लेकर एक परेशानियां थी, एक वित्तीय दृष्टि से एक वीकनेसेस थी, उन सब से आप पार पाते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबार में आपके मनचाहे लाभ की प्राप्ति होगी। एंड यस ऑफ कोर्स आपको एक अपेक्षित विक्री लाभ जो हम कहते हैं वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अतिरिक्त आय के भी नए स्रोत बन सकते हैं। सो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके आप उपभोग करना चाहते हैं, उन चीज़ों का वातावरण आप निर्मित कर लेंगे। साथ ही कार्यालय में या फिर आपके जो भी सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, दे ऑल विल हेल्प यू। यहाँ पर रिश्ते नातों की दृष्टि से काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए चीज़ों में एक बरकत है, यानी आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो फैमिली वाइज भी बॉन्डिंग्स को पूरा कीजिए, लोगों से किए हुए वादों को निभाने की कोशिश कीजिए दिस वीक। अगर आप कोशिश करके महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, और आपके लिए आर्थिक और मानसिक परेशानियां एक प्रबंधन की डिमांड करेगी। सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करें। चैनलाइजेशन इज द बेस्ट वे कि जहां पर आप कुल मिलाकर हर स्थिति को मैनेज कर सकते हैं। करियर कारोबार की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह हालांकि अनुकूल है, लेकिन इस सुख के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। सिर्फ अनुकूल स्थितियां ही चीज़ें अच्छी नहीं करेंगी। आपको प्रेम संबंधों को विवाह में अगर लेकर जाना है तो भी बाधाएं हैं, अगर आपको नौकरी चेंज करनी है तो भी बाधाएं हैं। अगर इस सप्ताह अपनी वाणी पर, अपने बिहेवियर पर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो हो सकता है कि न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी आपको अपमान का सामना करना पड़े। अगर आपकी मदर हैं तो उनके हेल्थ को भी लेकर आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ऐसी स्थितियां निर्मित हो जिसमें आपकी मम्मा की तबीयत खराब हो जाए। आप अगर कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण कर लें, डोनेट करें एनी रेड फूड ऑन ट्यूजडेज। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं नवे जोड़िए यानी धनु राशि के बारे में। जो हमारे सैजीज हैं इनके लिए यह सप्ताह प्रगति के कई सारे मौके, कई सारे द्वार खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह आपको सत्ता सरकार मदद कर रही है। इस सप्ताह आपको कई तरह की स्थितियों का निर्माण करके यह समय दे रहा है जिसमें आपके लिए एक टर्न वाइज मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें बेहतरीन गति को प्राप्त करेगी। अगर आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करेंगे, यानी एक सिस्टमैटिक वर्क शेड्यूल होगा, तो ऑफ कोर्स आपके लिए कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन होगा, आपके निवेश की स्थितियों में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, आपके भीतर एक सकारात्मकता आएगी। सो कुल मिलाकर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में और बाहर भी, कार्य क्षेत्र पर भी एक बेहतर आउटपुट दे सकें। सो दिस इज द टाइम जहां पर आप अपने पद और प्रतिष्ठा के बारे में ना सोचकर आप सोचे खुद के सुकून के बारे में। यहाँ पर व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा समय है, तो धन लाभ के या उत्तम धन लाभ के अच्छे समय मिलेंगे, योग बनेंगे। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई चिंता थी तो वह भी दूर होती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में एक प्रगाढ़ता दिखती है और दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा बना रहेगा। यह जो पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते में हम देखेंगे कि कई नई चीजें होंगी जिसमें हम नव दुर्गा का आगमन भी देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीक में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम करें या दुर्गा चालीसा करें तो ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए फेवरेबल कही जाएंगी। आप अगर डोनेट करते हैं कोई चीज़ तो आप डोनेट करें संडेज को। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर जो हमारी 10वीं राशि है, इस पूरे ही हफ्ते धन जुटाने के लिए कई तरह की कोशिशें करती नजर आ रही हैं और कुल मिलाकर वित्तीय मामले आपके लिए अनुकूलन भरे होंगे। सो आपको किसी भी योजना में धन निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, लेकिन आपके लिए कई ऐसी चीजें भी होंगी जो समय से निपट जाएंगी। सो सीनियर्स और जूनियर्स के साथ अगर कोई ऐसी गलतफहमी है तो उससे भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम संबंधों और पारिवारिक मामलों के लिए भी यह वीक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य की स्थितियां रहेंगी। सप्ताह के मध्य में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों का भी होना या शामिल होना दिखाता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए चीजें पॉजिटिव है। अगर आप प्रेम में हैं तो हो सकता है कि आपका जीवन उस रास्ते आगे बढ़े और हो सकता है कि आप विवाह के लिए भी मनचाहे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ जाएं। प्रतिदिन अगर आप अगर शिव स्रोत का पाठ कर लें
तो आपको फ़ायदा होगा। साथ ही अगर कर सकते हैं तो मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपका मन विचलित है। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है वो छोटी ऑब्स्टिकल्स को लेकर आई है। सो आपके लिए थोड़ा सा मन में विचलन है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। आपके घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं। इस समय देश या विदेश से आप जुड़ रहे हैं या आपके लिए कोई अच्छी सूचना आ रही है। आपके शुभचिंतकों का सहयोग मिल रहा है और आप अपनी बुद्धि और विवेक से चीज़ों को अचीव भी कर रहे हैं। आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ अनुकूलता के बीच में ही शारीरिक स्वास्थ्य आपको परेशान कर रहा है घर परिवार और माता पिता का स्वास्थ्य। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय से अलग अतिरिक्त तनाव की स्थितियां भी निर्मित हो रही है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए मी टाइम निकालें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना सीखिए। अगर आप प्रेम में हैं या आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना होगा, सुख सामंजस्य रखना होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ता की ओर इंडिकेशन दे रही है। सो आप जहाँ थोड़ा ईगो नीचे करेंगे चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। संतान प्राप्ति की अगर आप योजना बना रहे थे तो ऑफ कोर्स आपके लिए ये एक बेहतरीन स्थितियां हैं। आप अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करें, आपको बेहद फायदा देगा। साथ ही डोनेट करें एनीथिंग विच इज़ रेड ऑन ट्यूजडेज। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज मरूनिश रेड एंड द नंबर इज 1। मैं बात करूंगी अपने आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट लेता हुआ यह सप्ताह शुरुआती दौर में थोड़ा सा सेहत को लेकर आपको चिंता दे रहा है, तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें। थोड़ा सा जो सीजनल ट्रबल्स चल रहा है उस पर ध्यान रखें। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखें। बट जैसे ही मिडल ऑफ द वीक में आप आएंगे आपको बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगाने का समय मिलेगा, क्योंकि आय के मुकाबले आपका व्यय ज़्यादा होता जाएगा। इस पर्टिकुलर वीक में हो सकता है आप घर की मरम्मत करें, आप कंस्ट्रक्शन आदि काम करें, कुछ नई चीज़ें उसमें लगाएं और इसकी वजह से कई बड़ी धनराशि उसमें खर्च होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाते हुए और अपने जूनियर्स के साथ एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर का मैं कहूँगी निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे थे कि आप भूमि वाहन आदि कुछ खरीदें तो ऑफ कोर्स आपके लिए यह बेहतरीन समय है, लेकिन फिर भी चूंकि एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने शुभचिंतकों से सलाह ले लें। इस हफ्ते प्रेम प्रसंगों में भी आप थोड़ा कंसर्न रहें, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर सावधान ना रहें तो स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो जाएं। संतान पक्ष की उन्नति को लेकर भी आप थोड़े कॉशियस रहें, क्योंकि बच्चे अच्छा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका धैर्य और आपका लगन भी जरूरी होगा। यह पूरा ही हफ्ता आपके लिए हालांकि शुभता लेकर आया है, फिर भी आपसे डिमांड करेगा कि अगर कर सकते हैं तो आप करें गुरु के बीज मंत्र और साथ ही आप डोनेट करें एनीथिंग विच इज़ येलो ऑन थर्सडेज। मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।